अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध्य जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य की यह सुंदर रचना और हमारी चर्चा चल रही थी रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। काफ़ी बातें काफ़ी दिनों से इस प्रकरण के संदर्भ में हो चुकी है और कल तो इतना भी कह दिया था कि भाई सम्यक्त्व भी बंध का कारण नहीं है। देवायु के आश्रव का कारण जो शास्त्रों में जगह जगह सम्यक्त्व को कहा गया है उसे भी कहीं आश्रव का कारण नहीं समझ लेना। सम्यक्त्व तो निराश्रव रूप ही होता है। सम्यक्त्व भी यदि बंध का कारण होगा तो फिर मुक्ति का कारण क्या होगा? विकल्प तो खड़े होते ही हैं ज्ञानियों के चित्त में कि साहब यदि सम्यक दर्शन को ही बंध का कारण मान लोगे तो फिर मोक्ष का कारण किसे कहोगे? वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन के साथ होने वाला आश्रव भाव वो बंध का कारण है। सम्यक्त्व के साथ में होने वाला शुभ परिणाम वो बंध का कारण है। आज भी गोष्ठी चल रही थी दिन में हमारी और निर्जराधिकार की चर्चा थी। हम आपको बताएं ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है। समय सार का प्रकरण है निर्जराधिकार का। ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है, ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है। बड़ी चर्चा चलती है इस तरह की, ज्ञानियों के भोग निर्जरा के कारण है। पता है हमने जब हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा तो हमने ये कहा ज्ञानियों के भोग निर्जरा के कारण। आपकी दृष्टि भोग पर क्यों जाती है? आपकी दृष्टि में ज्ञानी पर क्यों नहीं जा रही है और निर्जरा पर क्यों नहीं जा रही है? ज्ञानी के भोग और निर्जरा 3 शब्द है ना। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। हमारा ये कहना है ज्ञानी के निर्जरा होती है, भोग को छोड़ो। भोग कभी निर्जरा के कारण हो सकते हैं क्या? भोग तो बंधन के कारण होते हैं भाई। भोग तो आश्रव है, भोगों का भाव तो बंधन का कारण है, भोगों का भाव तो उलझाने का हेतु है। इसलिए भोग निर्जरा के हेतु नहीं होते। कि साहब लिखा तो है, अरे भाई भोग के काल में भी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति वो निर्जरा का कारण बन जाती है। ज्ञानी जीवों के जीवन में भोग के काल में भी, भोग भोगते हुए भी जो वैराग्य परिणति है, ज्ञानियों के जीवन में भोग के काल में भी जो अंतर में उन भोगों के प्रति विरक्ति का भाव है, अनासक्ति का भाव है, वो निर्जरा का कारण बन जाता है। ऐसा कह दिया जाता है ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण। इसी तरह का व्यवहार चलता है। ये सब व्यवहार है, ये सब कथन पद्धति मात्र है। मुख्यता से कथन होता है, बोल दिया जाता है।
बड़ा सुंदर प्रकरण आज हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ प्रकरण है। रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन से देवगति की प्राप्ति नहीं होती, इसी प्रकार के प्रकरण को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए जरा, सम्यक्त्व से 266 नंबर पेज है भाई साहब। अपनी जो पुस्तक चल रही है, इस पुस्तक में 266 266 नंबर हिंदी वाली पुस्तकों में, और जो दूसरी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में, जैसे पुरानी पुस्तक है या गुजराती वाली पुस्तक है, तो उनके पेज नंबर दोनों के अलग अलग है। श्लोक नंबर निकाल लीजिए आप, तो 221 नंबर। सम्यक्त्व से शुभ कर्मों का बंध होता है, यह व्यवहार न्याय का कथन है। इस विषय को स्पष्ट करते हैं कि साहब सम्यक दर्शन है तो बंद होता है कि नहीं सम्यक दृष्टियों को? कि होता है भैया, सम्यक दृष्टियों को बंद होता है। कि किसका बंद होता है? बोले पुण्य का बंद होता है, शुभ प्रकृतियों का बंद होता है सम्यक दृष्टियों को। तो सम्यक दृष्टियों को जो शुभ कर्म प्रकृतियों का बंधन हुआ, तो फिर अभी तो इतना सिद्ध कर रहे थे आप पीछे प्रकरण में कि सम्यक स्त्रियों को बंध नहीं होता, और अब कह रहे हो शुभ कर्म प्रकृतियों का बंधन होता है। यार बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत झमेला है पंडित जी, कुछ स्पष्ट नहीं हो रही है बात, कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। सुनो भैया, व्यवहार न्याय का कथन है। व्यवहार ने लगावटी बात करता है, व्यवहार ने मिलावटी बात करता है क्या? देखिए आपकी पुस्तक में श्लोक पढ़ते हैं। पुरानी पुस्तकों में 200 नंबर पेज है, गुजराती पुस्तकों में 185 186 नंबर पेज है, नई पुस्तकों में 266 नंबर पेज है, श्लोक 221 है। एकस्मिन् समवायादत्यंत विरुद्ध कार्योरपि इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमित है। क्या क्या शब्द हैं, कितनी सुंदर शब्दावली में आचार्य देव कितना सुंदर उदाहरण देकर के बात समझा रहे हैं। बहुत स्थूल बुद्धि जिनकी हो उनको भी आसानी से समझ में आए, मोटे मोटे एंगल से देखने पर भी बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। अन्वयार्थ में देखिए आप, मज़ा आएगा आपको बात क्या कह रहे हैं आचार्य देव। व्यवहार 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 समझा रहे हैं। ये व्यवहार क्या होता है? व्यवहार किसे कहते हैं? अरे व्यवहार के वचनों में कुछ दम नहीं हुआ करता। व्यवहार के वचन अलग ही प्रकार के होते हैं। व्यवहार के वचनों में कुछ अलग प्रकार की दृष्टि होती है। उस व्यवहार के संदर्भ में कह रहे हैं, ही एकस्मिन, निश्चय से एक वस्तु में, अत्यंत विरुद्ध कार्य यो हो, अत्यंत विरोधी दो कार्य के, अपि समवायात, भी मेल से। क्या कह रहे हैं? एक वस्तु में अत्यंत विरोधी दो कार्यों के मेल से, तादृश है अपि व्यवहार है रूढ़िम इत है, वैसा ही व्यवहार रूढ़ी को प्राप्त है। यथा इव घृतम दहति इति ओ, समझ में? यथा इह, जैसे इस लोक में घृतम दहति, घी जलाता है, इस प्रकार की कहावत है। हाथ जल गया एकदम। कैसे जल गए भाई साहब? बोले घी से जल गए। घी से जल गए। इज इट पॉसिबल कि कोई व्यक्ति घी से चल जाए? घी से कैसे जलेगा भाई साहब कोई व्यक्ति? नहीं साहब घी से जल गए, साहब घी से जल गए। अरे भैया, कढ़ाई के पास में खड़े होकर के काम कर रहे थे और एकदम क्या हुआ, पानी के छींटे डले उसके ऊपर, और एकदम क्या हुआ, वो दूध था, दूध गैस के ऊपर रखा हुआ, और क्या हुआ एकदम ध्यान नहीं रहा, तो दूध से एकदम सारा हाथ पर गिर गया, हाथ जल गया। दूध से जल गए, घी से जल गए, तेल से जल गए। कैसे जल गए? घी दूध तेल से। गजब हो गया। हमने तो ये सुना है, अच्छा जल गए क्या, एक काम करो घी लगा लो। क्या क्या सुना है हमने? जले हुए पर घी लगा लेने से वो जले हुए का दर्द दूर हो जाता है। तो घी लगाने से जला हुआ ठीक होता है या घी से जलता है? क्या करें भाई साहब, क्या कहना है आपको?
घी से जलता है या घी से जला हुआ ठीक होता है? अरे भाई साहब, जो घी से जल गया है वो वास्तव में घी से नहीं जला है। घी से जलता हुआ दिखने पर भी घी के साथ में लगा हुआ, घी में प्रवेश किया हुआ जो अग्नि है, जिसने घी में प्रवेश कर लिया है, उससे जला है। उदाहरण दूं दूसरा, गरम गरम खौलता हुआ घी था, बच्चा पास में आने लगा, हाथ नहीं लगाना, आग है। भैया आग है? आग तो वो होती है येलो कलर की, ऐसे उठती हुई लपटें जिसमें दिखाई देती है। आग तो वो होती है कि भैया ये आग है, ये आग है। गरम गरम तवा गैस से उतारा, हम आपसे पूछते हैं वो अग्नि है या नहीं है? अच्छा, अग्नि गरम होती है या पानी गरम होता है? बोलो। पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, तो गरम कौन, पानी या अग्नि? क्या सब गरम तो अग्नि है, बिल्कुल गरम अग्नि है। तो फिर गरम गरम पानी से जल गया, तो गरम पानी से जला के पानी से जला, घी से जला या गर्म घी से जला? क्या कहना है आपको? तो हम कहेंगे भाई साहब घी से नहीं, गर्म घी से जला। गर्म घी से जला, इसका मतलब घी के अंदर गर्मी थी। तो घी में गर्मी किस चीज की थी? बोले घी में जो गर्मी थी वो गर्मी घी की नहीं थी, घी में जो गर्मी थी वो अग्नि की गर्मी थी। इसलिए कहने में ये कहा जाता है कि घी से जल गया, घी से जल गया, जला तो अग्नि से है। ये बात यहां कह रहे हैं, व्यवहार में कहावत है ऐसी भाई साहब, ऐसा कहने की भाषा है, और इस कहने की भाषा को व्यवहार नहीं कहा जाता है। ये व्यवहार नहीं है, कुछ भी कह सकता है, व्यवहार नहीं के कहने का कुछ भरोसा नहीं है। व्यवहार तो व्यवहार है? कितनी सुंदर बात कह दी है। चलिए पढ़ता हूं मैं यहां टीका, टीका के शब्द पढ़ते हैं, फिर समझाऊंगा यहां व्यवहार को। और बहुत सुंदर शब्दावली है। ही एकस्मिन् अत्यंत विरुद्ध कार्ययोः अपि समवायात् यथा घृतं दहति इति व्यवहार है, अपि तादृश है व्यवहार है रूढ़िम इत है। एक ही वस्तु में, वस्तु एक, उस एक ही वस्तु में जिसका कार्य परस्पर अत्यंत विरुद्ध दो कार्यों का बंध होने से, जैसे घी जलाता है ऐसे एक में दूसरे का व्यवहार हो जाता है। समझ में आ गई? एक में दूसरे का व्यवहार हो जाता है। काम किसी का, नाम किसी का, ऐसा होता है ना, काम किसी का, नाम किसी का, गजब हो गया। देखो आणम ताणम बोलता हुआ अंजन चोर को रिद्धि प्राप्त हो गई। काम पुण्य का, नाम किसी और का। काम विशिष्ट प्रकार के कर्म के उदय का, नाम मंत्र का, नाम भगवान की भक्ति का। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति से मेरे तो सारी बीमारी दूर हो गई। हे भगवान, इतना तेज दर्द था मेरे तो, मैं क्या बताऊं आपको। और फिर उस दर्द के काल में मैंने एक दिन आपका शांति विधान किया और तबीयत ठीक हो गई। काम पुण्य के उदय का और नाम भगवान का, ये व्यवहार है, झूठा व्यवहार है, सच्चाई कुछ नहीं है इसमें। घी से जल गया, इसमें सच्चाई 0% है। कितनी सच्चाई है? व्यवहार ने इसी प्रकार के कथन करता है। भाई साहब अपना ही समझिए यार, अरे अपना ही मान करके चलो, आप ही का बच्चा है, अपना बच्चा समझो। गजब हो गया भाई साहब, अपना बच्चा समझो, अपना परिवार समझो, अपना घर समझो, अपना ही समझ करके चलो। ऐसे कैसे अपना समझ करके चलो? हाँ जी, ये यही व्यवहार है, इसे ही व्यवहार कहते हैं। अरे समय सार ग्रंथादि राज की मूल गाथाओं में इस तरह के प्रयोग किए हैं। याद आती है कोई गाथा? पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन कहे, पर पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे। मूल गाथा है समय सार की। वापस सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा शब्दों की तरफ, शब्दों से अर्थ समझ में आ जाएगा।
अर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पथिक लुटते देख कर, पथिक राहगीर, राह पर चलने वाले, पथिक लुटते देख कर पथ लुट गया जग जन कहे। अरे भाई साहब, आपको मालूम है ज्वारी बाजार लुट गया? आपको मालूम है वो रास्ता लुट गया? आपको मालूम है जयपुर लूट लिया, जयपुर लुट गया, आमेर लुट गया। गजब हो गया। आमेर लुटा के आमेर में रहने वाले, जौहरी बाजार लुटा या बाजार के व्यापारी या बाजार में चलने वाले सामान्य लोग। लेकिन जग जन क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? बाजार लुट गया भाई साहब, अरे पूरा चांदपोल बाजार लुट गया, अरे पूरा किशनरामगंज बाजार पूरा लुट गया भाई साहब, लुट गया। क्या लुटा? पथिक लुटे। लुटा कौन? व्यापारी लुटे। लुटा कौन? वहां से विचरण करने वाले लोग, वहां की दुकानें। और कहा क्या गया? बाजार लुट गया, बाजार लुट गया। पथिक लुटते देख कर पथ लुट गया जग जन कहे, पर पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे। क्या समझ आ रही है बात? पथ नहीं लुटता है, पथिक लुटते हैं। मूल गाथाएं हैं कुंद कुंदाचार्य देव की, सरल शब्दों के अंदर सिद्धांत का ज्ञान करा देते हैं, रहस्य का ज्ञान करा देते हैं आचार्य देव। सरल शब्दों में पूरी बात समझा देते हैं आचार्य देव। क्या सरल सरल बात समझा दी है, क्या सरलता से वस्तु का प्रतिपादन कर दिया है। यही तो व्यवहार है, काम किसी का और नाम किसी का। क्या युद्ध क्षेत्र के अंदर लड़ रही है सेना, हार रही है सेना, जीत रही है सेना, और प्रतिपादन यह किया जाता है कि राजा जीत गया। क्या 6 खंड की विभूति को किसने जीता? 6 खंड के 32,000 राजाओं को किसने जीता? बोलो किसने जीता 6 खंड के राजाओं को? बोले भरत चक्रवर्ती ने। कि कितनी लड़ाई लड़ी थी? कि कुछ नहीं। तो जीता किसने था? सेना। भारत जीत गया। जीता कौन? 11 खिलाड़ी। ये क्या व्यवहार है भाई साहब? मंदिर लुट गया, मार्केट लुट गया, बाजार में भारी गिरावट। क्या क्या शब्द दे दिए? बाजार में भारी गिरावट। अच्छा, बाजार में तेजी। समझ में नहीं आ रहा है यार, ये बाजार में गिरावट क्या होता है? समझ में नहीं आता। बाजार में तेजी क्या होती है? बाजार में तेजी क्या है? बाजार में गिरावट क्या है? अरे बाजार में नहीं है, माल के दाम में है। लेकिन दाम में गिरावट और दाम में तेजी देखी जाने पर बाजार में गिरावट और बाजार में तेजी कह दी जाती है। क्या खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, ऐसे ऐसे शब्द। कौन? व्यापारी लुट गया। सच में तो व्यापारी नहीं लुटा है, धन लुटा है। क्या लेकर के गए? व्यापारी तो वहां का वहां खड़ा हुआ है। बोलो व्यापारी में क्या लुटा? क्या ये जितने कथन यहाँ इस तरह के कहे जा रहे हैं, माने उन कथनों की तरफ हमें गहराई से देखना पड़ेगा कि आचार्य देव जो ये कह रहे हैं कि सम्यक्त्व से शुभ कर्म प्रकृतियों का आश्रव और बंध होता है, वहाँ बंध सम्यक्त्व से है या फिर सम्यक्त्व में उपचार करके कथन किया गया है, इस बात को देखना पड़ेगा। व्यवहार के कथनों में सच्चाई कितनी होती है? क्या बोलो? व्यवहार के कथनों में कुछ सच्चाई नहीं है। कितनी सच्चाई है व्यवहार के कथनों में? देखिए, बात पढ़ रहे थे अपन यहां इस व्यवहार के संदर्भ में। युद्ध राजा ने किया, ऐसे कथन बहुत सारे कथन मिल जाएंगे आपको। युद्ध राजा ने किया, तीर्थंकरों की स्तुति आदि व्यवहार से, तीर्थंकरों का समूह शरण, तीर्थंकरों का समूह शरण। भगवान महावीर स्वामी चांदी ओं में औंधे मुंह गिरी। वाह साहब वाह, संजय जी साहब गजब बात है। आप जैसे सोने चांदी वाले लोग ही पकड़ते हैं ऐसी बातें। चांदी औंधे मुंह गिरी, गजब। उल्टा बोलते हैं पर समझ में सही आता है।
बोलते कुछ है लेकिन समझ में सही आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, सब व्यवहार के कथन हैं। कौन धराशाही, चांदी धराशाही, ऐसा 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 कथन मिलते हैं। ये तो न्यूज़पेपर के कथन होते हैं इस तरह के, चांदी धराशाही हैं। सोना आसमान पर, सोना आसमान पर, अब गजब हो गया, ये कह रहे हैं सोना आसमान पर, चांदी जमीन पर। बोले कौन सी जमीन पर है चांदी, जरा बताओ तो सही कौन से मार्केट में है। बोले कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे वचन बड़े गजब के वचन है। व्यवहार ने कुछ भी कहने से नहीं चूकता है, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार मात्र है भाई साहब। इन व्यवहार के वचनों में कुछ दम नहीं है, तो व्यवहार से ये कह दिया। अब दो चीजें साथ साथ में है। यहाँ जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में जैसे समझिए सोना और चांदी, बात सोने चांदी की आ गई। सोना और चांदी मिलकर के कोई आभूषण बना, 8 तोला सोना है और 2 तोला उसमें चांदी मिली है, कुल मिलाकर के 10 तोले का आभूषण हो गया। तो आप क्या कहेंगे? 8 तोला सोने का है, क्या बोलेंगे आप? बोलो। ये कड़े जो हैं सोने के हैं या चांदी के हैं? आप क्या बोलेंगे? बोले सोने के हैं। बोले कितना तोले का है? बोले 10 तोले का। तो 10 तोला सोना है क्या उसमें? 8 तोला सोना होते हुए भी, 2 तोले चांदी की मिलावट होते हुए भी वो 10 तोले का गोल्ड का आभूषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि सोने के संयोग से चांदी को भी सोने की कह दिया जाता है। तो शुभ भावों के निमित्त से बंधने वाली जो कर्म प्रकृतियां थी, शुभ भावों के निमित्त से जो कर्म प्रकृतियों का आश्रव हुआ, शुभ भावों के निमित्त से जो पुण्य कर्म प्रकृतियों का आश्रव हुआ, बोले ये जो शुभ भाव थे हुआ तो इनसे है, लेकिन साथ में सम्यक दर्शन था, तो सम्यक दर्शन पर इस प्रकार का उपचार आ गया कि सम्यक्त्व से शुभ कर्म प्रकृतियों का बंध हो जाता है। व्यवहार कथन है, ये व्यवहार समझा रहे हैं। यहां देखिए आप क्या कह रहे हैं, 266 नंबर पेज पर अन्वयार्थ पढ़ लिया, टीका पढ़ रहे हैं अपन। हिंदी देखिए टीका की। एक ही वस्तु में जिनका कार्य परस्पर अत्यंत विरुद्ध, 2 कार्यों का बंध होने से जैसे घी जलाता है, ऐसे एक में दूसरे का व्यवहार हो जाता है। काम किसी और का, नाम किसी और का, ऐसा ही है। उसी प्रकार यहां भी व्यवहार प्रसिद्ध हो गया है कि सम्यक्त्व से शुभ प्रकृतियों का बंध होता है। व्यवहार कथन है वैसा प्रसिद्ध हो गया है, दुनिया यही समझने लग गई है सम्यक्त्व से होता। अरे भैया आपको पता है क्या? और हम भी समझाते समय ऐसा ही समझाएंगे। अरे पंडित जी क्या रत्नत्रय की बातें करते हो? अरे कुछ ऐसा काम करो कि चक्रवर्ती बन जावे, और चक्रवर्ती बन जाए तो आपको पता है 14 रत्न 9 निधियां। हाँ, एक एक रत्न इतना गजब का, 9 निधियां, 14 रत्न, एक एक रत्न क्या बताऊं मैं आपको। उन रत्नों की कीमत, रत्नों की वैल्यू, रत्नों की महिमा, ऐसे गजब की रत्नों की महिमा है कि एक एक रत्न की रक्षा करने वाला स्वर्ग का 1-1 हजार देव होता है। बोलो क्या गजब रत्न है भाई साहब। एक रत्न की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1,000 देव, गजब है। फिर हम पता है समझाते हुए क्या कहते हैं कि सुनो, तुम 14 रत्नों की बात कर रहे हो, ये 14 रत्न वाली संपदा और वैभव उसी को प्राप्त होता है जिसके पास में सम्यक दर्शन रूपी रत्न होता है। चक्रवर्ती के 14 रत्न प्राप्त करने के लिए, चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको? तो हम कहेंगे सम्यक दर्शन होना चाहिए। बिना सम्यक दर्शन के न चक्रवर्ती पद मिलता है, न नारायण प्रतिनारायण मिलते हैं, न इंद्रादि पदों की प्राप्ति होती है, न तीर्थंकर जैसे पदों की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन एक ऐसा रत्न है जिसके होने पर ही सब कुछ मिलता है। साथ में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन फिर भी इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया, सम्यक्त्व से मिलता है। अभी देखो कथन क्या किया, सम्यक दृष्टियों को ही
ये पद मिलते हैं। बात क्या है? सम्यक दृष्टियों को ही ये पद मिलते हैं, लेकिन सम्यक्त्व से नहीं मिलते। क्या ध्यान रखना है? सम्यक्त्व उसका कारण नहीं है, सम्यक दर्शन कारण नहीं है। ये बारीक बात समझने योग्य है। चलिए यहां इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं। परस्पर विरुद्ध हैं ऐसे ज्ञान भाव और राग भाव के समवाय अर्थात मिलाप से जो कर्मों का बंध होता है, वह इस तरह जानना चाहिए। भैया दो तरह के भाव थे, एक ज्ञान भाव था, एक राग भाव था। ज्ञान भाव और राग भाव, इन दोनों का हुआ समवाय। ज्ञान भाव और राग भाव ये दोनों चल रहे थे साथ में। ज्ञान धारा और राग धारा ये दोनों बह रही थी साथ साथ में। इन दोनों के बहते हुए, जैसे समझ लीजिए डोसा खाते खाते मुंह जल गया, गरम गरम खाया, तो बताओ डोसे से जला कि अग्नि से जला? जला तो अग्नि से है। तकलीफ किस चीज की है? हमें जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें दोनों भिन्न भिन्न भाषित नहीं होंगे, दोनों स्वतंत्र जब तक भाषित नहीं होंगे, तब तक हमारे को रहस्य समझ में नहीं आएगा। ये समझा रहे हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, नीचे उदाहरण पढ़ता हूं। जैसे अग्नि के संयोग से उष्ण हुए घृत, अग्नि का संयोग, नीचे लगी है आग, क्या अग्नि जल रही है और अग्नि के ऊपर रखा हुआ है घी, तो अग्नि के संयोग से गर्म हो गए घी के द्वारा कोई पुरुष जल गया। जल गया भाई साहब कोई पुरुष आदमी। यद्यपि वहां जलाने का स्वभाव घी का नहीं है, घी का स्वभाव जलाने का थोड़ी नहीं, अग्नि का ही है, परंतु फिर भी उन दोनों के संयोग से लोक में ऐसा कहा जाता है घृत ने शरीर को जला दिया। लोक में ऐसा कहा जाता है। आचार्य देव कहां से उदाहरण लेकर के आते हैं, कितनी सूक्ष्म दृष्टि में बैठ करके आचार्य देव बात करते हैं। घी ने जला दिया भैया, घी ने जला दिया, घी से जल गया। यही कथन लगता है हमारे को। अरे जल गया, अरे मर गया। कैसे जल गया, कैसे मर गया? गरम गरम पकौड़ी मुंह में रखी और एकदम क्या हुआ, कैसे जल गया, कैसे जला है बतलाओ? मिर्च, मिर्च, अग्नि, उष्णता, गरम पना, जलाने का काम किसी और का है, तेजी का काम किसी और का है। तेज लगी है मिर्च, बोलता है पकौड़ी की तेजी है, हुआ है किसी और से। ऐसा कहता है शरीर तप रहा है। कैसे तप रहा है भाई साहब आपका शरीर, बतलाना जरा। शरीर तप रहा है भाई साहब, अरे आग आग लग रही है, शरीर में आग लग रही है, उबल रहा है शरीर। ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे बहुत तेज बुखार हो ना किसी व्यक्ति के, तो किसी व्यक्ति ने एकदम आकर के पकड़ा, अरे यार भाई साहब उबल रहा है शरीर, इतना गर्म। मैं आपसे पूछता हूं, शरीर उबल रहा है कि बुखार? वो जो गर्म पना है, ये गर्म शरीर का है कि बुखार का है? सुनो, हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर साहब होंगे आप लोगों में सामने, आप सब जानते हैं इस बात को। भेद विज्ञान करते हैं आप, और भेद विज्ञान करते हुए आप क्या कहते हैं, ये ले लेना ये दवाई, ये दवाई जाएगी अंदर, शरीर से अंदर जाएगी, और ये दवाई शरीर से अंदर जाने पर क्या काम करेगी? बुखार और शरीर, इन दोनों के बीच में प्रज्ञा छेनी का काम करेगी। क्या समझ में आ रही है बात? प्रज्ञा छेनी काम करती है ना, बारीक छेनी। जॉइंट कहां है? बुखार और शरीर, शरीर और शरीर की उष्णता, गर्मी, इन दोनों में जॉइंट कौन सी जगह पर है? दवाई ने जाकर उस जॉइंट पर चोट मारी और बुखार बुखार निकल गया और शरीर ज्यों का त्यों रह गया। शरीर ज्यों का त्यों क्यों रह गया? क्योंकि शरीर गर्म था ही नहीं,
यदि शरीर गर्म हो गया होता तो गर्मीपन के साथ साथ शरीर भी चला जाता, लेकिन शरीर गर्म नहीं हुआ। करो भेद विज्ञान। जनवाणी क्या कह रही है? ये जनवाणी बता रही है यहाँ, ये कह रही है यद्यपि जलाने का स्वभाव घृत का नहीं है, अग्नि का ही है, परंतु फिर भी दोनों के संयोग से लोक में ऐसा कहा जाता है, घी ने शरीर को जला दिया, ऐसा कहा जाता है। लोग कहते हैं घी ने शरीर को जला दिया। लोग कहते हैं अच्छा सोने ने कान काट दिए, अच्छा इसने ऐसा कर दिया, अच्छा इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। अरे भाई, हुआ किसकी वजह से है, कह रहा किसकी वजह से है, इस बात को समझ एक बार गहराई से। दो वस्तुओं के एक साथ होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कहा जा सकता है, कारण कार्य संबंध नहीं कहा जा सकता है। इसने ऐसा, पता है कभी कभी क्या करते हैं नादान लोग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना समझ बच्चे, वो क्या इधर कोई काम कर रहे हैं जैसे मान लीजिए, और इधर कोई काम करके कोई चीज़ हाथ में लेकर के जा रहे हैं, अचानक उधर से कोई गेट खुला, कोई आ गया अचानक से और उसने छोड़ दिया। तो इसने छोड़ा तो ये क्या, आपने गिरा दिया, क्या बोलता है, आपने गिरा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसने गिरा दिया, उसका क्या लेना देना है? वो तो दूर खड़ा हुआ है। नहीं, आपकी वजह से गिर गया, आपकी वजह से गिर गया। मुझे यही समझ में नहीं आता है, वो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति और उसकी वजह से हो गया, ये क्या है? ये मतलब व्यवहार कथन है, इनके आने की वजह से ध्यान चला गया, ध्यान भंग हो गया, इसलिए ऐसा कह दिया जाता है। जैसे इल्जाम दूसरे के ऊपर लगाया जाता है, ऐसे रिवॉर्ड भी दूसरे को दे दिया जाता है व्यवहार ने से। किसी के आते ही कह दिया भाई साहब आप आए और लाइट आ गई, भाई साहब 3 घंटे से लाइट नहीं आ रही थी, आपके आते ही लाइट आ गई। आप थोड़ा सा पहले आ जाते तो पहले लाइट आ जाती। तो ये क्या किया हमने? व्यवहार है, व्यवहार कथन है, बोलने के लिए व्यवहार है। ऐसे कथन करने पर, ऐसा बोल देने पर हम लोगों में से किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति झूठा नजर नहीं आता। आज तो सूर्य पश्चिम से उगा है, लो आज तो सूर्य पश्चिम से उगा है, आज किधर रास्ता भूल गए भाई साहब? घर में कोई मेहमान मिलने के लिए आए, आज कहां रास्ता भूल गए? रास्ता भूल गए कि रास्ता सही पकड़ में आ गया? रास्ता भूल गए होते तो आपके यहां कैसे आते? रास्ता नहीं भूले तब तो ठीक से आपके यहां पहुंच गए, लेकिन पहुंच गए तो कह रहे हैं रास्ता कहां भूल गए। अब ऐसा है चक्कर। चीनी थी और उस चीनी को चाशनी वगैरह बना करके, निकाल करके, गंदगी निकाल करके उसको जो परिष्कृत किया, निर्मल कर दिया, और कहते हैं अब बुरा बन गया। अरे बुराई तो निकल गई, तू कह रहा है बुरा बन गया? अब बुरा थोड़ी ना हुआ है, ये तो अच्छा हुआ है। लेकिन कथन ऐसा ही किया जाता है, जब तक बुरा था उसको तो अच्छा कहता है, और जब उसमें से बुराई निकल गई, गंदगी निकल गई, बुरा क्या होता है? बुरा है। ये जो बुरा बन गया है, ये बुरा तो उसमें से शुद्ध होकर के बना है ना, लेकिन कथन है। हम कहां तक इस प्रकार के कथनों का बखान करें भाई साहब? इस प्रकार के कथन सुबह से लेकर के शाम तक आपकी जबान से बोले जाते हैं। दिन रात ऐसे वचन आपके द्वारा किए जाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक इस प्रकार के कथन बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन भेद विज्ञान करो, ये आचार्य देव यहां सिखा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं अग्नि से नहीं जला, अग्नि से जला है, घी से नहीं जला। जलाने का काम अग्नि करती है, घी जलाने का काम नहीं करता। ये मार्मिक बात है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं उसी प्रकार सम्यक्त्व और राग भाव, इन दोनों के मिलाप में यद्यपि बंध का कारण तो राग ही है। इन दोनों के मिलाप में बंध का कारण क्या है? सम्यक्त्व और राग, दोनों का मिलाप है। यहू भाव मिश्र रूप है। कछु वीतराग भया है, कछु सराग रया है, टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं। सम्यक दर्शन से बंधन नहीं होता, सम्यक तो आश्रव का कारण नहीं होता। पक्की हो जानी चाहिए बात,
एक एक शब्द कि साहब ये लिखा है, यहाँ शास्त्रों में लिखा है, रत्नत्रय का ही कारण होता है, दूसरी गति का नहीं। क्या? दूसरी गति का नहीं है कारण। तथा रत्नत्रय के सद्भाव में जो शुभ प्रकृतियों का आश्रव होता है, रत्नत्रय के सद्भाव में, इसका मतलब रत्नत्रय के साथ में, इसका मतलब जहां रत्नत्रय है वहां पर, ये एक तरफ रत्नत्रय भी साथ में है और रत्नत्रय के साथ साथ में शुभ भी चल रहा है, माने शुद्धोपयोग के साथ साथ में शुभोपयोग भी चल रहा है, वीतरागता के साथ में सरागता भी चल रही है। सराग सम्यक्त्व जिसे कहा जाता है शास्त्रों में, सराग सम्यक्त्व क्या होता है? सम्यक्त्व सराग नहीं होता क्या? सम्यक्त्व में सरागता नहीं होती क्या? आप कह रहे हो सराग सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व, सम्यक्त्व में सरागता नहीं होती। सम्यक्त्व तो होता है जैसा होता है, समझ में आ रही है बात? सम्यक्त्व तो जैसा होता है वैसा होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।